Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Mr. Crazy. आज हम एक नया लेसन लाए हैं आपके लिए और मिस्टर क्रेज़ी यानी पागलपन तरीका पागलों के लिए ओ सॉरी 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 गलत बोल दिया मतलब इंग्लिश सीखने के लिए पागलपन तरीका मिस्टर पागल के साथ। क्या हाल है आप सबके? I hope you all are fine, good. So let us start my lesson the craziest way to learn English. Today I have a structure for you. I am good at plus noun. Maybe everyone know about noun. What is noun? कोई भी नाम होना noun कहलाता है। कोई भी नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, वो noun होता है। So इसमें एक चीज़ तमाम सेंटेंस में आएगी क्या? I am good at. I am good at. So in every sentence you have to use I am good at. It means मैं अच्छा हूँ. I am good at. फिर वो चीज़ लगानी है जिसमें आप अच्छे हो, वो नाम लगाना है. इट शुड बी नाउन. ये नाउन होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा. मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ. कुछ लोग इसको बोलता है मैं बहुत अच्छा हूँ. आई एम रियली गुड एट. So just like this you can say. मैं अच्छा हूँ कि उर्दू सब में आएगी. आई एम गुड एट सब में आएगा. सिर्फ आपने पुट करना है नाउन. आई होप यू अंडरस्टैंड. लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिस. आप उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा. अब हम प्रैक्टिस से इसको समझते हैं. आज मेरा आई हैव अ फ्लू एंड आई हैव अ कफ. सो सॉरी फॉर दिस if I don't teach, if I will not teach properly, so I'm sorry for this. आज मेरे गला ख़राब है और साथ में नज़ला भी है. तो if I don't teach, if I will not teach properly, so I'm sorry. मैं अगर सही ना पढ़ाऊँ तो I'm sorry. Okay, let us start. I'm good at drawing. मैं खाका निगारी में अच्छा हूँ, यानी मैं तस्वीर बनाने में अच्छा हूँ. I am good at drawing. मैं तस्वीर बनाने में अच्छा हूँ. मैं खाका निगारी में अच्छा हूँ. मैं ड्राइंग में अच्छा हूँ. I am good at drawing. Okay, so next. I am good at video games. I am good at video games. मैं वीडियो गेम्स में अच्छा हूँ. अच्छा, मोस्टली वर्ड्स ऐसे हैं हमारे पास जो ज़्यादातर जिनकी उर्दू भी इंग्लिश होती है और इंग्लिश भी उर्दू होती है. सो यू विल अंडरस्टैंड लाइक दिस. वीडियो गेम्स एंड उर्दू में भी वीडियोस गेम. ओके, सो आई एम गुड एट वीडियो गेम्स. मैं वीडियो गेम्स में अच्छा हूँ. आई एम गुड एट स्विमिंग. आई एम गुड एट स्विमिंग. स्विमिंग कहते हैं तैराकी को, यानी तैरने को. मैं अच्छा हूँ तैराकी. तैराकी में अच्छा हूँ. मैं स्विमिंग में अच्छा हूँ. मैं तैरने में अच्छा हूँ. सो यू कैन से वन उर्दू. मैं तैरने में अच्छा हूँ, मैं तैराकी में अच्छा हूँ, या मैं स्विमिंग में अच्छा हूँ. आई एम गुड एट स्विमिंग. ओके, देखें मैं सिर्फ इधर. अच्छा, कुछ लोग ये दो एक बात बता दूँ. स्विमिंग, स्विम इज़ अ वर्ब एंड स्विमिंग इज़ अ नाउन. स्विम जो है एक वर्ब भी है और स्विम नाउन भी है. सो प्लीज़ डोंट प्लीज़ पुट हेयर नाउन. ओके, डोंट पुट हेयर verb. Okay, because swimming is here noun. स्विमिंग यहाँ पर नाउन है. अब अगर आप सर्च भी करें तो स्विमिंग लिख कर, तो इट विल शो यू नाउन. ओके, एंड आल्सो वर्ब. वो आपको नाउन भी दिखाएगा स्विमिंग के नाम के साथ और वर्ब भी दिखाएगा. सो आई एम गुड एट स्विमिंग. मैं स्विमिंग में अच्छा हूँ. आई एम गुड एट ड्राइविंग. ड्राइविंग भी वर्ब भी है, नाउन भी है. ड्राइविंग इज़ वर्ब and also noun. So I'm good at driving. हम नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं. वी आर यूजिंग नाउन हियर एज अ नाउन. ओके, आई एम गुड एट ड्राइविंग. अगर शुरू में ऐसे लफ्ज़ आते हैं ड्राइविंग, स्विमिंग, कोई भी वर्ब अगर शुरू में आता है या लास्ट में आता है तो ज़्यादातर वो नाउन के तौर पे आता है. याद रखिएगा. अगर इस इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस यू विल सी वर्ब प्लस ing, तो इट इज़ नॉट अ वर्ब, इट इज़ अ नाउन. वो जो भी शुरू में आता है ऐसा वर्ब जिसके साथ ing लगी हो, तो वो वर्ब नहीं होता, ज़्यादातर वो नाउन होता है. एंड एज सेम एज if it will come in the last of the sentence, in the end of the sentence, so it is also called noun. Verb plus ing will come
in the last of the sentence, so it perhaps it is a noun, शायद वो noun होगा, because आईएनजी कहाँ लगती है आपको याद होना चाहिए, जहाँ इज एम आर वॉज वर या विल बी लिखा हुआ हो। यहाँ ना इज एम आर है, ना वॉज वर है, ना कुछ है। आई एम ज़रूर है, लेकिन आई एम के फ़ौरन बाद ड्राइविंग लिखा होता तो वो हम तसव्वुर करते कि ये फॉर्म ऑफ वर्ब है, ओके, बट इट इज़ अ नाउन। आई एम गुड एट ड्राइंग, मैं ड्राइविंग, सॉरी ड्राइंग बोल रहा हूँ, आई एम गुड एट ड्राइविंग, मैं गाड़ी चलाने में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट रीडिंग, मैं पढ़ाने में अच्छा हूँ, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट रीडिंग, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट स्पोर्ट्स, आई एम गुड एट स्पोर्ट्स, मैं खेलों में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट राइटिंग, आई एम गुड एट राइटिंग, मैं लिखने में अच्छा हूँ, मैं लिखाई में अच्छा हूँ। राइटिंग इज़ हेयर नाउन, ओके, बार बार नहीं बताऊँगा कि एट के बाद जो चीज़ लगी है वो नाउन है। अगर आप अपना डाउट क्लियर करना चाहते हैं, सो यू शुड सी इन द गूगल, यू कैन सर्च इन द गूगल और यू कैन चेक इन द डिक्शनरी, ओके। आप इसको गूगल में चेक कर सकते हैं, डिक्शनरी में भी चेक कर सकते हैं। आई एम गुड एट राइटिंग, मैं लिखाई में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट मैथ, मैं रियाजी में अच्छा हूँ, रियाजी मतलब मैथ, ओके। आई एम गुड एट मैथ। आई एम गुड एट डांसिंग, I am good at dancing. Dancing is also noun and dancing is also verb. Okay, so, but here we are using noun. Okay, I am good at now. I am good at dancing. मैं रक्स में अच्छा हूँ, मैं नाचने में अच्छा हूँ। I am good at chess. I am good at chess. मैं शतरंज में अच्छा हूँ। ये मेरा फेवरेट गेम है। आई एम गुड एट हाइड एंड सीक, मैं छुपन छुपाई में अच्छा हूँ। हाइड एंड सीक कहते हैं छुपन छुपाई को, जो हम बचपन में खेलते थे और एक एक घंटे तक खेलते थे, बड़ा मज़ा आता था। वो भी क्या बचपन के दिन थे। आई एम गुड एट हाइड एंड सीक, मैं छुपन छुपाई में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट काउंसेलिंग, ये मुझे लफ्ज़ प्रोनाउंस नहीं होता, सॉरी फॉर दिस। काउंसेलिंग, 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 आई एम गुड एट काउंसेलिंग, मैं सुलहकारी में अच्छा हूँ या मैं के मशवरा देने में अच्छा हूँ। काउंसेलिंग का मतलब होता है सुलहकारी या मशवरा देने वाला, ओके। तो वो कह रहा है मैं मशवरा देने में अच्छा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं मशवरा देने में अच्छा हूँ, मैं सुलहकारी में अच्छा हूँ, ओके। आई एम गुड एट टीचिंग, मैं पढ़ाने में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट टीचिंग, मैं पढ़ाने में अच्छा हूँ। ईडियम आया है एक, यहाँ हम ईडियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईडियम कैसे है? ईडियम स्टेइंग अप लेट, यानी देर तक जागना। क्या? देर तक जागना। जस्ट लाइक मी, आई एम still 1 o'clock and I'm still staying up late, okay, so I'm good at staying up late, मैं जागने में अच्छा हूँ या मैं देर तक जागने में अच्छा हूँ, मैं रात देर तक जागने में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट staying up late, I am good at staying up late। बहुत मुश्किल बोला नहीं जा रहा because I have flu, so it's really hard। I'm good at making my family laugh। I'm good at making my family laugh। मैं अपने घर वालों को हंसाने में अच्छा हूँ। I am good at making my family laugh। मैं अपने घर वालों को हंसाने में अच्छा हूँ। I am good at ping pong। I'm good at ping pong। मैं टेनिस की तरह होता है पिंग पोंग, मतलब बिल्कुल टेनिस की तरह होता है। मैं पिंग पोंग में अच्छा हूँ। I am good at टाइपिंग, मैं टाइपिंग में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट पियानो, मैं पियानो में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट ड्रम्स, मैं ड्रम्स में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट मेकिंग स्पैगेटी। ये मुझे पिछले साल पता चला जब मैं ओ लेवल के एक बच्चे को गलती से पढ़ा लिया मैंने, तो मुझे स्पैगेटी का मतलब नहीं पता था। तो मुझे पहली दफ़ा मैंने डिक्शनरी खोली और पता किया तो पता चला स्पैगेटी का मतलब होता है सवैया। सो आई एम गुड एट मेकिंग स्पैगेटी, मैं आटे की सवैयाँ बनाने में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट
telling jokes. I am good at telling jokes. मैं जोक्स बताने में अच्छा हूँ या सुनाने में. लतीफ़े, मैं लतीफ़े सुनाने में अच्छा हूँ. मैं लतीफ़े सुनाने में अच्छा हूँ. अच्छा, ये सेंटेंस आई एम गुड एट थिंकिंग थ्रू डिटेल्स एंड मेकिंग अ प्लान, ये पूरा एक सेंटेंस है. आई एम गुड एट थिंकिंग थ्रू डिटेल्स एंड मेकिंग अ प्लान. मैं तफसीलात के ज़रिए सोच कर मनसूबा साजी बनाने में अच्छा हूँ. यानी मैं, इट मीन्स आई एम गुड एट थिंकिंग, मैं सोच में अच्छा हूँ. थ्रू डिटेल्स, मालूमात से. एंड मेकिंग अ प्लान, मैं मालूमात हासिल करके सोच कर एक प्लान बनाता हूँ. इसमें मैं बेहतर हूँ. आई एम गुड एट लर्निंग, मैं सीखने में या याद करने में अच्छा हूँ. आई एम गुड एट लर्निंग, मैं सीखने या याद करने में अच्छा हूँ. आई एम गुड एट लीडिंग, लीड करना, अमामत करना या क़यादत करना. अब ये अमामत क्या होता है और क़यादत क्या होता है, ये तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन एक हिंट देता हूँ. लीडर से निकला है लीडिंग. ओके, सो डू यू अंडरस्टैंड? आई होप सो. मैं अमामत करने में अच्छा हूँ या मैं क़यादत करने में अच्छा हूँ. यानी अगर आपको एक पूरी आर्मी की वो बटालियन दे दी जाए और बोला जाए इसको लीड किया जाए, इसकी क़यादत की जाए, अमामत की जाए, यानी इसको चलाया जाए, इसको हुक्म दिया जाए, इसके आप लीडर हो. सो दिस इज़ कॉल्ड अमामत और क़यादत. ओके. आई एम गुड एट सिंगिंग, आई एम गुड एट सिंगिंग, मैं गाने में अच्छा हूँ. आई एम गुड एट शेविंग माई हेड, मैं अपना सर मुंडवाने में अच्छा हूँ. यानी अपना सर गंजा करने में अच्छा हूँ या साफ़ करने में, अपना सर साफ़ करने में अच्छा हूँ. आई एम गुड एट प्रीचिंग, ये पहला वर्ब है जो मैं ला रहा हूँ. मुझे लगता है कि ये वर्ब के साथ भी बनता है, बट आई डोंट नो बिकॉज आई हैव सर्च मैनी टाइम्स अबाउट दिस स्ट्रक्चर, बट देयर इज़ नो वर्ब आई हैव फाउंड. I don't know is it correct or not, but I am good at preaching. I love this sentence, so I used it here, but it may be wrong. लेकिन ये गलत हो सकता है. मुझे पसंद तो बड़ा आया. आई एम गुड एट प्रीचिंग, मैं तबलीग में अच्छा हूँ या मैं पढ़ाने में अच्छा हूँ या समझाने में अच्छा हूँ. आई एम गुड एट saying I'm sorry. Really, I love this sentence. And I'm saying I'm good at saying I'm sorry. मैं माफ़ी मांगने में अच्छा हूँ या मैं माज़रत मांगने में अच्छा हूँ. माफ़ी मांगने में या माज़रत मांगने में अच्छा हूँ. अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है अक्सर माफ़ी मांगते रहते, तो लोग बता जाते यार तुम गलती क्यों करते, माफ़ी मांगते. यार देखो, वो बार बार माफ़ी तो मांगता है. दिस इज़ द गुड थिंग. ओके. आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी में अच्छा हूँ, ये झूठ है. आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश. ओके. So don't tell me I'm good at English. If I am good at English, so why are you not speaking English? Okay? अगर मैं अच्छा हूँ इंग्लिश में तो आप क्यों नहीं इंग्लिश बोल रहे. So I'm good at laughing. मैं कहका लगाने में अच्छा हूँ, मैं हंसने में अच्छा हूँ. प्योर उर्दू इस्तेमाल कर रहा हूँ. हज़म हो जाएगी. Okay. I am good at starting things off. Wow, what a great sentence. I am good at starting things off. मैं चीज़ें शुरू करने में अच्छा हूँ. Starting things off. It's आप thing की जगह कुछ भी लगा सकते हैं. Something, कोई भी चीज़ लगा सकते हैं. Starting things off. ये भी एक verb है, proverb है, पता नहीं क्या है, I don't know, but it's a idiom, just like idiom. You can put start, after start you can put verb. Okay. So sorry, verb बोला हूँ. Something, sorry, starting के बाद आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं. It should be a noun. Okay. I'm good at starting things off. मैं चीज़ें शुरू करने में अच्छा हूँ. I am good at joking. मैं मजाक करने में अच्छा हूँ. मैं हंसाने में, मजाक करने में अच्छा हूँ. I am good at teasing you. मैं तुम्हें तंग करने में अच्छा हूँ या मैं आपको चढ़ाने में अच्छा हूँ. मैं आपको तंग करने में अच्छा हूँ या मैं आपको चढ़ाने में अच्छा हूँ. I am good at teasing you. I am good at teasing you.
मैं आपको तंग करने में अच्छा हूँ। अच्छा, ये बड़ा प्यारा जुमला है, आई एम गुड एट बीइंग बैड। आई एम गुड एट बीइंग बैड। मैं बुरा ही अच्छा हूँ, या मैं जैसा भी हूँ मैं ठीक हूँ। अक्सर लोग कहते हैं मैं बुरा हूँ ना, बस ठीक हूँ, मैं जैसा भी हूँ मैं बुरा हूँ ठीक हूँ, यानी मैं बुरा ही अच्छा हूँ, मैं बुरा ही अच्छा हूँ। आई एम गुड एट बीइंग मी। मैं ही ठीक हूँ। अक्सर लोग कहते हैं ना मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं ही ठीक हूँ, मैं ही हूँ, बस यही मेरे लिए बेहतर है। बड़ा अजीब सेंटेंस है, बट इट्स रियली गुड टू स्पीक। ओके, आई एम गुड एट बीइंग मी। मैं इस तरह ही अच्छा हूँ। आई एम गुड एट बीइंग अलोन। मैं अकेला ही अच्छा हूँ, या मैं अकेला होने में ही अच्छा हूँ। मैं अकेला ही अच्छा हूँ। आई एम गुड एट बीइंग अलोन। आई एम गुड I'm good at giving advice. I'm good at giving advice. मैं मशवरा देने में अच्छा हूँ। I am good at helping others. I am good at helping others. मैं दूसरों की मदद करने में अच्छा हूँ। अच्छा, अब ये बात याद रखिएगा, if you will not do practice at home, you will not improve your English. You will not remember this structure. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप बेहतर नहीं बनाएंगे। मैनी स्टूडेंट्स आस्क मी हाउ कैन वी इम्प्रूव अवर इंग्लिश। सो इट इज़ वेरी इजी, you have to do practice and practice and practice. As much as you do practice, you will speak. I ensure you will speak English, no matter you speak correct or incorrect. Even I don't speak correct. I don't think so I speak correctly. मेरा नहीं ख्याल कि मैं भी सही इंग्लिश बोलता हूँ, but I'm speaking English because I have confidence. I have a confidence and I think I can do this. कि मैं ये कर सकता हूँ। It is all about confidence and practice, because daily I do practice and I think I can do this. Two things you have to put in your mind. दो चीज़ें आपने अपने दिमाग में रखनी है। पहली, प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस करना, यानी जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको अपनी ज़बान पे लाना। ज़बान पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, शीशे के सामने जाओ। स्पीक इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ, अपने सामने बोलो। वॉट एवर यू लर्न, वॉट एवर यू, जो भी आपने सीखा, जस्ट स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। वही आप इंग्लिश उसके सामने बोलो, शीशे के सामने। इट बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, इट इम्प्रूव योर इंग्लिश, ये आपकी इंग्लिश बढ़ाएगा। सो दीज आर सम सेंटेंस you can do practice at home. I am good at making new friends. मैं नए दोस्त बनाने में अच्छा हूँ, मैं नए दोस्त बनाने में अच्छा हूँ। I am good at decorating the place. मैं जगहों को सजाने में अच्छा हूँ। अच्छा, ये बड़ा प्यारा जुमला है। I am good at making jokes with a completely straight face, so people think I'm serious at first. बड़ा लंबा सेंटेंस है, लेकिन बहुत अच्छा है। I'm good at making jokes. मैं मजाक करने में अच्छा हूँ। with a completely straight face, यानी बिल्कुल सीधा फेस, बिल्कुल ऐसा फेस, सीधा फेस, मतलब जैसे, मतलब बिल्कुल सीरियसपन वाला होता ना, मतलब कोई एक्सप्रेशन आपके फेस पे ना हो। तो सो पीपल थिंक, लोग फिर सोचते हैं आई एम सीरियस एट फर्स्ट। लोग सोचते हैं कि मैं सीरियस हूँ, लेकिन मैं मजाक ऐसा करता हूँ सीरियस होके कि लोगों को लगता ही नहीं कि मजाक किया। बाद में लोग बोलते मजाक था, अरे नहीं यार मुझे तो पता ही नहीं था। सो इट्स अ जोक। ओके, आई एम गुड एट कैरिंग हैवी थिंग्स। मैं क्या वज़नी चीज़ें एक जगह से दूसरी ले जाने में माहिर हूँ या अच्छा हूँ। आई एम रियली, देखिए रियली आ गया, यकीनन, बिल्कुल। आई एम रियली गुड एट बीइंग अलोन। मैं यकीनन अकेले रहना, मैं यकीनन, आज कुछ भी नहीं हो रहा, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। आई एम रियली गुड एट बीइंग अलोन। मैं अकेला, यकीनन मैं अकेला ही अच्छा हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ अकेला ही। सही है। आई एम रियली, अच्छा ये बड़ा प्यारा जुमला, लास्ट
My last sentence, I'm really good at sleeping. मैं सोने में अच्छा हूँ. I can do it with my eyes closed. मैं ये कर सकता हूँ अपनी आंखें बंद करके. So it's a joke, you can say. मैं अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ. I'm really good at sleeping. मैं सोने में I'm really यानी मैं वाकई सोने में अच्छा हूँ. I can do it. मैं ये कर सकता हूँ. With my eyes closed. मेरी आंखें मैं ये कर सकता हूँ आंखें बंद करके. सो हर कोई कर सकता है, आंखें बंद करके ही सोया जाता है. सही है. सो होप यू एंजॉय. अल्लाह हाफिज़. आज मैं आपको सही नहीं पढ़ा सका, सो आई एम सॉरी बिकॉज आई एम लिटिल बिट टायर्ड एंड आई एम लिटिल बिट ill. I'm ill, so sorry for this if I didn't teach you properly. So I'm sorry for this because my mind is not working and my eyes is not good right now. So Allah Hafiz, take care. अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अपने ख़र्चे पे रहें और हंसते रहें. तकलीफ़ें ज़िंदगी में आती रहती हैं. मज़ा तो जब है कि आप तकलीफ़ों में भी मुस्कुराओ और हंसते रहो. यही तो क्रेज़ी का क्रेज़ है. हु हा. मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं. इसको इंग्लिश में बताइएगा और मुझे बताइएगा. दिस इज़ द ज़कूटा जिन. ओके. अल्लाह हाफिज़.